हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि थोड़े से परेशान चल रहे हैं इस दौर में कि हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए और वो अभी मिल नहीं रही है। देखिए, आप लोग परेशान होना आप लोगों का सही भी है कहीं ना कहीं। देखिए, जब हम बहुत टाइम से तैयारी करते हैं थोड़े से हम परेशान तो हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका गोल आपसे बहुत दूर है। आप ये सोचिए कि आप बहुत उसके नज़दीक हैं। आप जितने ज़्यादा अपने आप में परेशानी को महसूस कर रहे हैं वो इसीलिए ही है कि आपसे आपका जो लक्ष्य है वो ज़्यादा दूर तो नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उस परेशानी को, उस डर को, उस टेंशन को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको क्या करना है, उस टाइम पे और ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ी सी और ज़्यादा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे नंबर से आप रह जाएं जिसको आप अफसोस आपको बाद में उसका होता रहे। तो देखिए, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ें, ये सब उसको जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, आप या एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें देखिए एक प्रोसेस है। तो आप इन सब से आपको परेशान नहीं होना है। आप एक सही दिशा में काम कर रहे हो तो कभी कभी फेलियर भी आपको देखने पड़ेंगे, बट आप कंटिन्यू काम करेंगे, सही तरीके से मेहनत से काम करेंगे तो अभी नहीं कुछ दिन बाद आपको वो मेहनत तो मिलेगी ही। देखिए, हर एक चीज़, अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं, ठीक है। तो आप यही सोचिए कि आपको जो भी मिलेगा वो बहुत बेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, उतनी ही मेहनत और शिद्दत के साथ आपको लगे रहना है। अब परेशानी आती है कि कुछ लोग जो कि जैसे कि हाउसवाइफ्स हैं या फिर शादी हो गई है उसके बाद वो तैयारी कर रही हैं कि पढ़ नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता। देखिए, आज तक भी तो टाइम मिला है ना। अगर आपकी शादी 22, 23, 24, 25, 26, 28 साल में भी हो रही है तो इतने सालों तक तो आपको टाइम ही मिला है ना। तो देखिए, ये सिर्फ एक थोड़े से बहाने होते हैं अपने मन की तसल्ली को, आप अपने आप को देखिए, हमारे ना इंसान का यही नेचर होता है, ह्यूमन नेचर ही यही है कि हमारी जो कमियां हैं हम उसको छुपाने के लिए ना हमें कोई एक बहाना मिल जाए। हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम घर में काम कर रहे हैं, या फिर हमारे पास छोटे बच्चे हैं। देखिए, आप बहुत सारे उन लोगों से सीखिए जिनके पास छोटे बच्चे हैं, टाइम भी नहीं है, इवन खाने तक के लिए खाना नहीं है। ऐसे लोग ऑफिसर्स भी बनते हैं। तो या तो आप बहाने के पीछे अपने आप को छुपा लीजिए या फिर थोड़ा सा बाहर निकल के आइए इन सब से। देखिए, आप घर का काम करना, बच्चों को देखो, उसके टेक केयर करना, ये आप तभी भी तो करेंगे ना जब आप जॉब ले लोगे। आप सोचो, आप जब जॉब ले लेंगे तभी भी आपको ये सब काम तो करना ही है ना, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर एक इंसान की है, मेल हो या फीमेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी वो इक्वली काम करते हैं। हो सकता है कि वो बाहर ज़्यादा काम कर रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है मेल्स को नहीं दिख रहा है कि फीमेल्स अंदर कितना काम होता है वो है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जो भी उनके सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग अपने इन छोटे छोटे बहानों से अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ है उनको मत छुपाइए। आप अच्छे से अच्छे टाइम को मैनेज कीजिए। आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको खुद पता होगा कि आपका जो क्वालिटी टाइम, आप 5 से 6 घंटे आपके पास भी बचता होगा ना, आपका पूरा 5 से 6 घंटे या तो फ़ोन पे बात करते हुए निकलता होगा, या फिर यूट्यूब पे वीडियो, फेसबुक पे या रील्स देखते हुए आपका टाइम निकलता होगा। और जो टाइम बच भी जाता होता है उसमें आप सेल्फी खींच के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, उसके बाद देख रहे हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों को कमेंट किया। ऐसा नहीं करना है आपको। बल्कि आप कोशिश कीजिए, फेसबुक पे तो मैंने आजकल ये देखा है ट्रेंड कि लोग अपने फ्रेंड्स की काउंटिंग 1000, 500, 1500 जानते अच्छे से बात, चाहे 4 से भी नहीं हो, लेकिन फेसबुक पे भीड़ लगा रखी है फ्रेंड्स की। क्या ज़रूरत है, आप बताइए? उसकी कोई नीड है? बिल्कुल नहीं है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके फ्रेंड लिस्ट में हो। आपको फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने आप से, आपके फैमिली को आपके लिए फ़र्क पड़ता है। तो आप अपनी फैमिली के लिए लेकिन आप इग्नोर करते हो अपनी फैमिली को भी, अपने आप को भी, अपने सपनों को भी, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप उन फालतू लोगों के लिए जो 500, 1000 आपने फेसबुक या व्हाट्सएप के लिस्ट में बना रखे हैं, उनके लिए काम कर रहे हो, उनको दिखा रहे हो, उनको पोस्ट कर रहे हो। यही सब बकवास है। आपको अपने लिए काम करना है। अगर मैं आज भी देखूँ तो मेरे फेसबुक पे अगर होगा भी तो शायद 20-30 लोग होंगे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। मैं करती भी नहीं हूँ। जिन लोगों से पर्सनली मेरी बात ही नहीं हो पा रही, जिनको मुझे लगता ही नहीं है मेरे फ्रेंड है, तो वो उनको फ्रेंड लिस्ट में रखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। और आप फेसबुक यूज़ करते हो, मेरा तो ये मोटिव होता है कि मैं कुछ पोस्ट या फोटो डाल रही हूँ वो मेरी मेमोरी के लिए रहे। मुझे पता है फ़ोन में से या कहीं ना कहीं वो मिस हो जाएंगे, तो मैं कितने भी सालों बाद, जब शायद मैं 80-90 साल की अगर मैं जी तो उस टाइम तक भी
मुझे वो रिकॉल होती रहती है मेमोरीज, दैट्स इट। मेरा तो फेसबुक यूज़ करने का सिर्फ इतना ही मकसद होता है, या पोस्ट करने का इतना मतलब होता है। मैं कभी नहीं देखते कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आप लोग देखिए, अगर आप किसी चीज़ को देखिए, मैं उनके लिए बातें नहीं कर रही जिनको कुछ लाइफ में करना ही नहीं है, जिनका काम है सुबह उठना, खाना पीना, वही ज़िंदगी के रोने रोना कि अब ये हो गया, वो हो गया, फलाना है ढिमका है, बातें करना फ़ोन पे, और उसके बाद कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे तैयारी क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता। वो सब बकवास है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये फ़ोन की बीमारी से बचिए, किताबों को ज़्यादा वक्त दीजिए। देखिए, आपको अपने लिए और फैमिली के लिए, दोनों के लिए ही काम करना होगा, अपने बच्चों के लिए भी काम करना होगा। अनमैरिड हो तो आपके लिए पास अभी बहुत टाइम है, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो प्लीज़ आप अपने इस अच्छे से प्रीशियस टाइम को मत गवाइए। ये फ़ोन, फेसबुक, व्हाट्सएप फालतू की बकवासें ज़िंदगी भर रहेंगी, बट तब आपका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। अपने लिए काम कीजिए, फ़ोन को छोड़ दीजिए, जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ोन बिल्कुल ही आउट ऑफ द रूम होना चाहिए आपका, आपके कमरे में फ़ोन होना ही नहीं चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे दूसरों को देख के जेलसी फील करना, अपनी फ़ोटोज़ डाल के दूसरों को दिखाना बिल्कुल बंद कर दो। आप अपने लिए कीजिए ना जो करना है, दूसरों को क्या शो ऑफ करना। अपने रिलेशनशिप्स को अपने बच्चे के साथ, किसी के साथ क्यों आपको शेयर करना है? आप अपने लिए मेमोरीज रखिए, किसी और को लिए क्या रखना है आपको? आपको क्यों फेसबुक पे 1000-2000 फ्रेंड्स के लाइक्स और कमेंट्स चाहिए? क्यों अपनी फ्रेंड्स लिस्ट में इतने फालतू के लोग चाहिए? जिनसे आपका नहीं बनता है, जिनसे आपका लगता है कि हमारी वाइब्स मैच नहीं होती है, उनसे दूर रहिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने काम पे जो फोकस करेगा उसी को ही दुनिया पूरा नमस्कार करती है। अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में जाने के, उसकी फ़ोटोज़ डालने से आप अंबानी जी नहीं बन जाओगे। अंबानी एक टाइटल बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक उनका अलग व्यक्तित्व है। बिल गेट्स, एलन मस्क, इन सबकी एक अपनी पहचान है। आज वो जो कपड़ा पहन लेंगे वही ब्रांड है, ठीक है। और हम लोग और आप लोग क्या करते हैं, हम ब्रांड के नाम से कपड़े की बस इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। पढ़ना, करियर बनाना वो तो अलग चीज़ें हो गई है, लेकिन एक ब्रांड, ये दिखाना, शो ऑफ करना, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करना, इंस्टाग्राम फलाना, आपका काम नहीं है। आपका काम है सबसे पहले अपने आप को बनाना, अपनी एक पहचान बनाना। उसके बाद ये सारी जो कामें हैं ना, ज़िंदगी भर चलेंगी। जब आप एक अच्छा करियर अपना लोगे तो ये सारी जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं, ये खुद ही पूरी हो जाएंगी। और मुझे लगता है तब उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती है सब दिखावा करने की। तो दिखावों से आप दूर रहिए। देखिए, जितनी भी लड़कियां, लड़के जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं, टाइम को थोड़ा मैनेज कर लीजिए। 2 घंटे कम सो लेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लेंगे बहुत कुछ हो सकता है। तो इस लाइफ में मैंने तो इतना समझा है कि पढ़ाई से ज़्यादा चीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई एक वो ज़रिया है जिससे आप अपने मानसिक, जिसे बोलते हैं ना, मेंटली, फिजिकली स्टेटस जो आपका बनता है, जो सोशल आपका एक बनता है नेटवर्क, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से बनता है। देखिए, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही है। अगर आप खेलों में अच्छे हो, अगर आप कोई स्किल अच्छी है आपकी, उसमें भी आपका नाम हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि कुछ सीखना ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसी से आप अपने आप का कुछ बना सकते हो, अपना नाम बना सकते हो। तो जितने भी लोग, अगर वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्किल को अच्छे से आप सीख रहे हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। कब तक आप ऐसे ही घूमते रहोगे सिर्फ फालतू में, घर वालों से पैसे लेके, किसी से भी आपके लाइफ पार्टनर पे आगे जाके आप बोझ बने रहोगे। एक तरीके से बोझ ना सही, माना कि आपकी फैमिली या आपका पार्टनर लाइफ में होने वाले बहुत आपका इकोनॉमिक वेल साउंड हो, बहुत सब कुछ अच्छा हो, बट आपकी खुद की भी तो एक पहचान होनी चाहिए ना। हम एक इंसान है ना, तो एक एज अ इंसान हमारी क्या पहचान है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये फालतू के दिखावे से ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में जो पढ़ाई का, जो एक करियर बनाने का टाइम है, वो कभी वापस नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है। तो आप सब जितने भी फीमेल्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मैं बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, टीचिंग एग्ज़ाम्स के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी डिपार्टमेंट में हूँ। तो जितने टीचर्स के बारे में अच्छे से बता सकती हूँ, उतने ही मैं बहुत सारी अदर गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी न्यूज़ से आप जुड़े रहें, ताकि आपसे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं फिर से कह रही हूँ,
फ़ोन को अपनी लाइफ से बहुत दूर हटा दीजिए जब तक आपका एक करियर नहीं बन जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है इस फ़ोन की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, बट आदत बनाने की, नीड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका काम है अपना करियर बनाना। टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट जिस इंसान ने सीख लिया वो अपनी पूरी ज़िंदगी कभी किसी भी चीज़ में फ़ेल नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा लगता है। तो आई होप कि आपने समझा होगा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिसको हम बहुत बड़ा हुआ बना के चलते हैं ना, वो बहुत कुछ नहीं है। आपकी ही चीज़ों से, आपके अपने अंदर से आपको कुछ ऐसा करना है कि वो सब चीज़ें मैनेज हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।